हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता क्या है, इसके इटियोलॉजी कौन कौन सी हो सकती हैं और साइन सिम्टम कौन कौन से हमें देखने को मिलते हैं और इसका हम मैनेजमेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता क्या है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म इज द ब्लॉकेज ऑफ पल्मोनरी आर्टरी बाय थ्रोम्बस। जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है उसका मीन्स क्या होता है, जो पल्मोनरी आर्टरी होती है मीन्स जो आर्टरी लंग्स तक आती है, ठीक है, उस आर्टरी में कोई भी ब्लॉकेज हो जाना, ठीक, कोई मतलब किसी भी वजह से वो ब्लॉक हो जाती है। जैसे इसमें एग्जांपल लिया गया है थ्रोम्बस। जैसे कि अगर वो थ्रोम्बस से जो होता है, थ्रोम्बस क्या होता है, वो क्लॉट होता है, ठीक है, ब्लड का। अगर उससे वो ब्लॉक हो जाती है आर्टरी, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये थ्रोम्बस भी हो सकता है, ठीक है, फैट और एंड ट्यूमर टिश्यूज। मीन्स या तो वो फैट होगा, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल जैसे बोल सकते हैं, या फिर एयर एम्बोलाई, ठीक, या फिर एयर क्या होता है, जो बबल्स होते हैं, ठीक है, एयर बबल्स बन जाते हैं अगर हमारे ब्लड में, ठीक है, तो वो आर्टरी में ट्रेवल करते हैं। अगर वो एक जगह पे इकट्ठा होकर, ठीक है, ब्लॉकेज करते हैं, और वो जो आर्टरी है, ठीक है, जहाँ पर ब्लॉक कर रहे हैं, वो अगर पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, तो इस कंडीशन को कहते हैं हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मीन हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारी पल्मोनरी आर्टरी होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो ब्लॉक हो जाता है, ठीक, और प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाता है लंग्स तक, ठीक है। ये हमारा होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इट ऑकर्स व्हेन एन एम्बोलस ब्लॉक द ब्लड फ्लोइंग थ्रू एन आर्टरी दैट सप्लाई द लंग्स। मीन्स क्या हुआ, ये तब होता है जब कोई एम्बुलेंस, ठीक है, एम्बुलेंस कोई, ठीक है, एम्बुलेंस हम बोल सकते हैं, एम्बुलेंस कोई भी हो सकता है, जैसे कि किसी भी चीज़ का हो सकता है, जैसे कि ब्लड क्लॉट हो चुका, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो चुका, और कोलेस्ट्रॉल हो गया, और कोई डेड सेल हो गए, ठीक है, या फिर ट्यूमर सेल होंगे, और कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एम्बोलस। तो यही है कि जब कोई एम्बोलस, ठीक है, जो हमारा ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देता है। मीन्स जो आर्टरी के थ्रू ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है, उसको ब्लॉक कर देता है, ठीक, ये तब होता है जैसे कि जो आर्टरी है वो लंग्स तक जा रही है, और वहाँ पर क्या हुआ, वो जो एम्बोलाई है, ठीक है, या एम्बोलस हम बोल सकते हैं, वो वहाँ पर ब्लॉकेज कर दे रहा है। इस कंडीशन को कहते हैं हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म। मीन्स इसमें हम इतना कह सकते हैं कि जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, इसमें क्या होता है, हमारी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, जो लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है, ठीक, ये हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी इटियोलॉजी के बारे में, कौन कौन सी इटियोलॉजी इसकी हो सकती हैं। जैसे कि डीप वन थ्रोम्बोसिस। डीप वन थ्रोम्बोसिस अगर पेशेंट को हुआ है, ठीक है, तो ये एक रिस्क फैक्टर हो सकता है कि उसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक। ओबेसिटी, ठीक, और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ये भी हो सकता है एटियोलॉजी। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, स्मोकिंग हो सकता है, लोअर लिम्ब इंजरी अगर पेशेंट के या फिर हाँ किसी इंडिविजुअल के, ठीक है, अगर लोअर लिम्ब में कोई इंजरी हो चुकी है, ठीक, हुई है, तो उससे पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन, बहुत लंबे समय तक वो चल नहीं रहा है, ठीक है, इमोबिलाइजेशन उसको उसने हो गया उसको, तो वो क्या करता है, वो उसकी जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने के चांसेस उसको बढ़ जाते हैं। वेनस स्टेसिस हो सकता है, ठीक है, इटियोलॉजी। और हाइपर कोगुलेबिलिटी, मीन्स हाइपर कोगुलेबिलिटी क्या होता है, मीन्स जो ब्लड क्लॉट है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होने लगे, उसकी जिसका जो फंक्शन है ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होने लगे, तो उसको कहते हैं हम हाइपर कोगुलेबिलिटी। मीन्स ये क्या फॉर्म कर लेगा, ये थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक, ये होता है। और डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस मीन्स यहाँ पर ग्लूकोज जो होगा, ठीक है, वो ग्लूकोज इकट्ठा हो जाएगा, और वो एक एम्बोलस का फॉर्मेशन कर सकता है। एम्बोलस बोल सकते हैं हम, या फिर प्लग बोल सकते हैं, ठीक है, ये सब अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है, उसको कहते हैं हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट बात करते हैं हम कि पैथोफिजियोलॉजी की, कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है पल्मोनरी एम्बोलिज्म की। ड्यू टू ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर, कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन इन द ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल्स, जो हमारी ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, जो एल्बोलार डेड स्पेस जो है, ठीक है, वो इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स जो एल्बोलाई हमारी, ठीक है, अगर वो वहाँ के सेल डेथ हो चुके हैं, तो अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है प्रॉपर, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, ठीक है, या फिर न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच रहा है उस सेल को, तो क्या होगा, वो डेड होते जाएंगे वहाँ के सेल लगातार, और वो जो एरिया होगा, ठीक है, डेथ एरिया, वो इंक्रीज होता जाएगा। तो ये चीज़ बोला गया है। इससे क्या होगा, गैस एक्सचेंज इज इम्पेयर्ड।
अब जब एल्वेलाई हमारी जो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है, या फिर वो प्रॉपर वहाँ पर एक्सचेंज नहीं होगा, ठीक है, गैसेस का, तो क्या होगा, यहाँ पर इम्पेयर्ड हो जाएगा, जो हमारा गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है, वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। सब्सटेंस आर रिलीज्ड फ्रॉम द एम्बोलस डेट कॉज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ब्रोंकस ब्लड वेसल्स। मीन्स जो सब्सटेंस है, ठीक है, वो रिलीज होने लगते हैं। मीन्स कई तरीके के सब्सटेंस रिलीज होंगे जो ब्रोंकस होगा, ठीक है, उससे, और वो क्या करेगा, जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनको उनमें कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, या फिर हम बोल सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर देगा। इससे क्या होगा, पल्मोनरी वास्कुलर रेजिस्टेंस, मीन्स वहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुँचती है, ठीक है, क्योंकि ये ब्लॉक हो जा रहा है। तो इससे क्या हम बोल सकते हैं कि जो कोई भी इटोलॉजिकल फैक्टर आया, ठीक है, उससे क्या हुआ, और ब्रोंकस में या फिर ब्रोंकाई में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक। इससे क्या होगा, अगर वहाँ पर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो वहाँ पर एल्वेलाई जो होंगी वो डेथ होने लगेंगी, और ये अगर लंबे समय तक रहा तो वो एरिया बढ़ता जाएगा। इससे हमारा जो होगा था गैसेस एक्सचेंज इम्पेयर्ड हो जाएगा, ठीक। अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है तो जो वहाँ पर एम्बोलस, या बोल सकते हैं एम्बोलस जो हुआ है, तो वो वहाँ पर इकट्ठा होता रहेगा, और जो सब्सटेंस वहाँ पर मीन्स एम्बोलस जिसका बना हुआ है, वो इकट्ठा होने के बाद क्या करेगा, वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन कर देगा, ठीक है, ब्रोंकस को या फिर ब्लड वेसल्स को। इससे क्या होगा, पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कौन कौन से साइन और सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। खासकर हम बोल सकते हैं कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म में जो फर्स्ट हमें देखने को मिलता है वो होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ देखने को मिलेगा क्योंकि वो पेशेंट प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाएगा, ठीक है, जिससे कि उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाएगा। चेस्ट पेन रहेगा, ठीक है, और एक स्पेशल इसमें पाया जाता है, हम बोल सकते हैं जो होता है वो होता है लेग पेन और स्वेलिंग, ठीक है। उस पेशेंट के लेग में पेन हो सकता है और स्वेलिंग हो सकता है, लोअर लिम्फ में स्वेलिंग और पेन हो सकता है। फीवर होता है, ठीक है, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ फीवर हो सकता है, और एक्सेसिव स्वेटिंग होती है पेशेंट को, और डिजीनेस हो सकता है, कफ हो सकता है, ठीक है, और हेमेप्टाइसिस मीन्स स्पुटम के साथ, या फिर बोल सकते हैं कफ के साथ ब्लड आता है, ठीक है। एंजाइटी हो सकती है पेशेंट को, टेकिपीनिया और टेकिकार्डिया मीन्स उसका जो ब्रीथिंग रेट है, ठीक है, रिस्पायरेशन रेट है, वो इंक्रीज हो जाएगा, और हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, और एनोरेक्सिया, ठीक, मीन्स लॉस ऑफ एपेटाइट, उससे भूख नहीं लगती, ठीक है। ये तो कुछ साइन सिम्टम थे जो पेशेंट को देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो पेशेंट होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। नेक्स्ट बात कर डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन फर्स्ट होता है हमारा हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक, हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे पेशेंट का। फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जो फिजिकल एग्जामिनेशन के मेथड होते हैं, ठीक है, फोर मेथड होते हैं, उसके द्वारा हम फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। हम करवा सकते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी करवा सकते हैं अगर उसे चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक है। अगर वो पेशेंट जो हमें अगर लग रहा है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है, ठीक है, या फिर कोई प्रीवियस हिस्ट्री रही होगी उसको हार्ट डिसीज़ की, तो वहाँ पर हम करवा सकते हैं ईसीजी। एबीजी टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है, हम ऑक्सीजन सिचुएशन का पता लगाने के लिए, ठीक है, ऑक्सीजन का लेवल पता लगाने के लिए हम एबीजी टेस्ट करवा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे करवाते हैं, ठीक है, और कंप्यूटराइज टोमोग्राफी मीन्स हम सीटी स्कैन करवा सकते हैं, और अल्ट्रासोनोग्राफी, ठीक, जिसे हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, और एमआरआई मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक, हम एमआरआई, ये सब कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं, ठीक है, जो हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हम करवा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैनेजमेंट की, कौन मैनेजमेंट क्या करेंगे हम, ठीक है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। मेंटेन एयरवे ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, हम पेशेंट का एयरवे ब्रीथिंग और सर्कुलेशन मेंटेन करेंगे, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ O2, अगर उसे ऑक्सीजन की कमी हुई है, ठीक है, अगर उसकी बॉडी में हाइपोक्सिया की कंडीशन हुई है तो वहाँ पर हम O2 एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी टू रिलीव पल्मोनरी वास्कुलचर ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स यहाँ पर हम थम्बोलाइटिक एजेंट देते हैं, ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं थेरेपी देते हैं, जिससे क्या होता है जो पल्मोनरी में ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है, उसके पल्मोनरी आर्टरी में जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, ठीक है, वो हट सकता है। यहाँ पर थ्रोम्बोलाइटिक मीन्स क्या होता है, ऐसा ऐसा एजेंट जो थ्रोम्बस को ब्रेक डाउन कर दे, ठीक है, उसको तोड़ दे। जैसे कि इसमें आता है एग्जांपल हम देख सकते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज, ठीक है, ये एजेंट है, ठीक है, हम बोल सकते हैं ड्रग हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, एज ए थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट थेरेपी में। नेक्स्ट हम देख सकते हैं एंटी कोगुलेंट थेरेपी, ठीक, जिसमें कि आता है ड्रग, वो होता है हेपेरिन मीन्स अगर उसे हाइपर कोगुलेबिलिटी हुई है, ठीक है, पेशेंट को, तो उस केस में हम देते हैं एंटी कोगुलेंट थेरेपी, ठीक है, जो हमारा कोगुलेंट हो रहा है मीन्स जो क्लॉटिंग हो रहा है ब्लड, ठीक है, उसको रोकने के लिए हम वहाँ पर एंटी कोगुलेंट देते हैं, जिसमें आता है मेनली हेपेरिन, ठीक, या फिर और भी ड्रग आते हैं बहुत सारे, ठीक। यहाँ पर एक हम एग्जांपल लिए हैं। और नेक्स्ट हम प्रोवाइड करते हैं प्रोवाइड एनाल्जेसिक, ठीक, अगर हम बहुत ज़्यादा से सीवियर पेन हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है, ठीक, तो वहाँ पर हम देते हैं पैथिडीन और मॉर्फिन, ठीक है, मॉर्फिन हम दे सकते हैं, नॉर्मली मॉर्फिन देते हैं, ठीक है, ये कितना होता है
5 to 10 mg, ठीक, IV रूट से हम ये देते हैं। मीन्स अगर उसे पेन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर हम एनाल्जेसिक दे सकते हैं। सर्जिकल एक केस होता है, सर्जिकल अगर उसे हम सर्जरी करके ठीक करना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम करते हैं एम्बुलोटॉमी, ठीक, जहाँ पर मीन्स क्या होता है इसका, जो पेशेंट है उसको हम रिमूव कर देते हैं, जहाँ पर एम्बोलाई का फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, एम्बोलिज्म का फॉर्मेशन हुआ है, उस एरिया को हम काट के निकाल देते हैं।